जब तुम किसी को मैसेज करना टोटली बंद कर देते हो, जब तुम सडनली उनकी लाइफ से गायब हो जाते हो, तो क्या सच में वो तुम्हें भूल जाते हैं या फिर उस साइलेंस के अंदर कुछ और ही चल रहा होता है? सच ये है, इंसान आवाज़ से नहीं, एब्सेंस से ज़्यादा टूटने लगते हैं। आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में, लेकिन वो बेसिक वाली एडवाइस नहीं जो हर जगह मिलती है। इग्नोर करो, बिजी रहो, मूव ऑन करो। नहीं, आज तुम समझोगे इसका रियल साइकोलॉजी, वो जो लोग तुम्हें कभी बताते नहीं। क्योंकि अगर तुम ये समझ गए तो तुम किसी के इमोशंस के पीछे भागना बंद कर दोगे। और सबसे डेंजरस बात, जब तुम लोगों को चेस करना बंद कर देते हो, तभी लोग तुम्हारे पीछे आना स्टार्ट करते हैं। सोचो, कल तक तुम दोनों रोज बात करते थे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, रैंडम कॉल्स, हर एक छोटी बात शेयर करते थे। फिर एक दिन सब कुछ रुक गया, ना मैसेज, ना कॉल, ना कोई एक्सप्लेनेशन, सिर्फ साइलेंस। और यही साइलेंस एक नॉर्मल इंसान के दिमाग के साथ क्या करता है, ये समझना ही नो कॉन्टैक्ट रूल का असली गेम है। साइकोलॉजी ब्रेकडाउन। ह्यूमन ब्रेन एक चीज से सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, अनसर्टिनिटी। जब सब कुछ क्लियर होता है, हाँ वो बिजी है, हाँ वो नाराज है, तब दर्द होता है, लेकिन कंट्रोल भी होता है। लेकिन जब कुछ भी क्लियर नहीं होता, तब दिमाग खुद स्टोरीज बनाना स्टार्ट करता है, और वहीं से स्टार्ट होता है ऑब्सेशन। नो कॉन्टैक्ट रूल का पहला साइकोलॉजिकल ट्रिगर है अनफिनिश्ड स्टोरी इफेक्ट। जब एक स्टोरी अधूरी रह जाती है, ब्रेन उसे कंप्लीट करने के लिए बार बार उसके बारे में सोचता है। इसीलिए जब तुम चुप हो जाते हो, तुम एक्चुअली उनके दिमाग में एक लूप क्रिएट कर देते हो। डीप इमोशनल शिफ्ट। पहले क्या होता था, तुम अवेलेबल थे, उन्हें तुम्हारी वैल्यू समझने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि तुम हमेशा वहाँ थे। लेकिन अब सडनली वो एक्सेस चला गया, और ह्यूमन नेचर क्या करता है, जो चीज़ इजीली मिलती है उसकी वैल्यू कम होती है, जो चीज़ चली जाती है उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। इसको कहते हैं स्कैरसिटी प्रिंसिपल। तुम कम अवेलेबल हुए तो तुम ज़्यादा
वैल्यूएबल हो गए। रियलाइजेशन मोमेंट। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। नो कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम उन्हें पनिश कर रहे हो। ये कोई गेम नहीं है, ये एक एनर्जी शिफ्ट है। तुम अपनी एनर्जी वापस ले रहे हो, और जब तुम किसी से अपनी इमोशनल एनर्जी वापस लेते हो तो उनका सिस्टम डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वो उस एनर्जी का आदत बना चुके होते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल, मान लो तुम रोज किसी को गुड मॉर्निंग टेक्स्ट भेजते हो, हर दिन विदाउट मिस। शुरू में वो नोटिस भी नहीं करते, फिर वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं, फिर वो उसके आदत हो जाते हैं, और एक दिन तुम वो मैसेज भेजना बंद कर देते हो। अब क्या होता है? पहले दिन शायद बिजी होगा, दूसरे दिन कुछ तो गलत है, तीसरे दिन क्या वो मुझसे दूर हो रहा है, और चौथे दिन वो खुद तुम्हारा चैट ओपन करके देखते हैं। यही है नो कांटेक्ट का साइलेंट इम्पैक्ट। बिग मिसकंसेप्शन ब्रेक। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? वो सोचते हैं नो कांटेक्ट का मतलब है इग्नोर करना ताकि वो वापस आए। गलत। अगर तुम सिर्फ इस इंटेंशन से नो कांटेक्ट कर रहे हो तो तुम अंदर से अभी भी डिपेंडेंट हो, और डिपेंडेंसी अट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय करती है। रियल नो कांटेक्ट का मतलब है मैं अपनी रेस्पेक्ट के लिए पीछे जा रहा हूं, मैं अपनी लाइफ पे फोकस कर रहा हूं। अगर तुम्हें मेरी वैल्यू समझनी है तो तुम्हें खुद रियलाइज करना होगा, और जब ये माइंडसेट आता है तब तुम्हारी एनर्जी चेंज हो जाती है। और बिलीव करो, लोग एनर्जी फील करते हैं। पावरफुल शिफ्ट। जब तुम किसी को चेस करते हो तुम वीक लगते हो, जब तुम रुक जाते हो तुम मिस्टीरियस लगते हो, जब तुम डिसअपियर हो जाते हो तुम अनफॉरगेटेबल बन जाते हो। और नो कांटेक्ट का असली गोल क्या है? किसी को वापस लाना नहीं, खुद को वापस पाना। अगर तुम पार्ट 1 के बाद एक सॉलिड स्टार्ट चाहते हो तो ये बेसिक रूल्स डेली रूटीन में फॉलो करो। नंबर 1, नो सडन इमोशनल मैसेज। जैसे तुम मुझे मिस नहीं करते, ऐसा मैसेज कभी ड्रॉप नहीं करना है।
नंबर 2, नो सोशल मीडिया स्टॉकिंग। तुम देखोगे तो तुम वीक फील करोगे। नंबर 3, नो इनडायरेक्ट अटेंशन सीकिंग। कोई भी सैड स्टोरीज, फैक्ट्स नहीं देखना है, बिल्कुल तुम्हें अवॉइड करना है। नंबर 4, फोकस शिफ्ट, जैसे जिम, वर्क, सेल्फ ग्रोथ, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, क्योंकि इससे तुम्हारे अंदर रियल चेंज डेवलप होगी। नंबर 5, टाइम को कम करने दो। सबसे पावरफुल फोर्स है पैशंस। अभी एक सच सुनो, अगर कोई तुम्हें लॉस करने के बाद भी रिएक्ट नहीं करता तो याद रखना 2 पॉसिबिलिटीज है। या तो वो ऑलरेडी इमोशनली डिटैच हो चुका है, या फिर वो अपनी फीलिंग्स को समझने में टाइम ले रहा है। दोनों केसेस में तुम्हारा चेस करना सिचुएशन और खराब करेगा। नो कॉन्टेक्ट रूल कोई ट्रिक नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जब तुम खुद को चूज करते हो तभी दुनिया तुम्हें चूज करना स्टार्ट करती है। और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन की। अगर नो कांटेक्ट के बाद वो बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करे तो इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो शायद सच उससे बिल्कुल अलग है। इसीलिए पार्ट 2 के लिए खुद को रेडी रखना। उधर और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज तुम्हें जानने को मिलेगा। और तब तक के लिए स्टे साइलेंट बट नॉट वीक, स्टे अवे बट नॉट लॉस्ट, क्योंकि जब तुम खुद को पा लेते हो तब तुम्हें किसी और को चेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।